बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक बड़े अच्छे विषय पर सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, जिसे बड़े गौर से सुनिए और विचार करिए और अपने जीवन का उद्धार करिए। सत्संग यह है, इस विषय पर है कि सत्संगति और कुसंगत से मनुष्य का क्या तात्पर्य है। क्या सत्संगत करने से मनुष्य मुक्त हो जाएगा? क्या सत्संगत करने से मनुष्य इस संसार के भवसागर से, कष्टों से, दुखों से मुक्त हो जाएगा, या कुसंगत करने से इसके जीवन की क्या दशा है? कुसंगत और सत्संगत, ये दोनों बिंदु को समझना बड़ा परम आवश्यक है। सत्संगत उसको कहते हैं बंधु जिसे सत्य हो, और वो संगत करने पर, उसका साथ करने पर परमानंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, किसी दुख का, सारे दुखों का निवारण हो जाए, उसको सत्संगत कहते हैं। संगत तो बहुत सी है, लेकिन कुछ संगत, जो संगत इस मनुष्य जीवन को विनाश की तरफ ले जाए, उसे कुसंगत कहते हैं। और जो संगति इसको सारे दुखों से निवारण की तरफ ले जाती है, उसे सत्संगत कहते हैं। और वो उसे सत्संगत प्राप्त हो जाने पर, वो साथ प्राप्त हो जाने पर, उसका साथ करने पर परमानंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, और इसके जन्म मरण की मुक्ति हो जाए, उसे सत्संगत कहते हैं। और कुसंगत, जिसे ये करके इसका सर्वनाश की तरफ जा रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है, उसे कुसंगत कहते हैं। सत्संगत करने से क्या ये मनुष्य इस संसार के भवसागर से, जन्म मरण से मुक्त हो जाए? वो कौन सी ऐसी सत्संगत है? क्या सत्संगत है? वो किसके साथ करेंगे, और वो सत्संगत किसका साथ करने से मिलेगा? ये बात का जानना इस संसार को परम आवश्यक है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बड़ा अमूल्यवान है, इसका मूल्य नहीं है। क्योंकि ये नष्ट हो जाने के बाद इस संसार में अगर पूरी दुनिया की दौलत लगा दिया जाए और फिर उस मनुष्य को खरीदा जाए या दौलत लगा के उसे प्राप्त किया जाए, तो नहीं हो सकता। इसलिए वो मनुष्य नहीं मिल सकता। इसलिए ये जीवन बड़ा मूल्यवान है। इसे स्वयं समझना होगा, स्वयं समझना होगा कि ये मूल्य कितना मूल्य है, और कैसे ये सारे दुखों से, सारे कष्टों से ये मुक्त होगा। क्योंकि ये कष्ट में पड़ने वाला है। जन्म तो हुआ है, लेकिन अपने आप की मृत्यु होने वाली है। अपने आप अर्थात इस शरीर की मृत्यु होने वाली है। फिर शरीर छूटेगी, फिर जन्म होगा, फिर गर्भ में जाएंगे, सारी पीड़ा को सहना होगा। लेकिन इसी बात का ज्ञान नहीं है इस मनुष्य को कि मुझे साथ कैसा करना चाहिए, मुझे किसका साथ करना चाहिए, किसका साथ करने से, किसकी दोस्ती करने से, किसकी मित्रता करने से, किसके साथ रहने पर, किसकी सेवा करने पर हमारा ये जीवन का उद्धार होगा। उद्धार अर्थात जन्म मरण से मुक्ति, उद्धार अर्थात मन और तन के सारे दुखों से निवारण। ये किसके साथ से होगा? ये संसार के लोग इससे नहीं जान पा रहे हैं, और कुछ जान भी रहे हैं तो उससे जैसे दोस्ती, जैसे मित्रता, जैसा साथ, जैसा सेवा, जैसा कर्म, जैसा धर्म करना चाहिए, उसके साथ नहीं कर पा रहे। इसलिए जीवन जो व्यर्थ चला जा रहा है, ये सार्थक कैसा होगा? सार्थक का मतलब यह है कि परमात्मा की प्राप्ति करके परमानंद को कैसे प्राप्त होगा। जबकि पूरे संसार के हर जीवों की, हर मनुष्य की, हर व्यक्ति की कल्पना और प्यास और चाहत और इच्छा यही है कि हम परम सुख प्राप्त करें, चाहे वो धन से हो, या मित्रता से हो, या संसार की वासना से हो। लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं है
कि इस सत्संग, इस संगत से, इस मित्रता से, इस साथ से मेरा उद्धार होगा कि मेरा विनाश होगा। ये उसको ज्ञान नहीं है। आज यही ज्ञान आप लोगों को इस सत्संग के माध्यम से मिलेगा। यदि अपने जीवन में मनुष्य अच्छी संगत बना लिए, अच्छी दोस्ती, अच्छी मित्रता अगर संतों से कर ले, सतगुरु से कर ले, सतगुरु के ज्ञान से कर ले, उस परमात्मा से कर ले और उनके साथ अपने जीवन को जोड़ ले और अपना रिश्ता सच्चा और सच्चे दिल से, सच्चे मन से, तन मन धन से समर्पित हो जाए संतों में और उस सद्गुरु के ज्ञान में, साधना में परिपक्वता ला दे, तो ये संसार के भवसागर से मुक्त हो जाएगा। इसलिए इसको सत्संगत से ही मिलेगा। और सत्संगत किसकी करें? संत की करें। और संत में भी किसकी? जिसके अंदर सतगुरु का ज्ञान हो, विवेक हो, विचार हो, कल्याण करने का हो, साधन हो, साधक हो, उसकी करे और साधना करके मुक्ति प्राप्त करे। कबीर कुसंग न कीजिए, जाका गाँव न ठां, ते क्यों हो सिवा पुरे, साधन नहीं जिहगा, साधन नहीं जिहगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बंधुओं की हे संसार के मनुष्य, मानव, हे जीवात्मा, तू मेरी बात को सुनो। हे मनुष्य, तुम अपने जीवन को विचार करो, विवेक करो, कल्याण करो। क्योंकि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम सत्संगत करो। तू कुसंग में पड़ गया है, जाका गांव न ठाव। तू कुसंग न कीजिए, जाका गांव न ठाव। ऐसे तुम जानबूझकर करो जिसका ज्ञान, जिसका विचार, जिसका विवेक परमानंद के तरफ ले जाता हो, तुझे विनाश के तरफ न ले जाए, उसकी संगत करो। और जिस गांव में, जिस नगर में संत न हो, उस गांव में मत बसो। और जहां संत का वास हो, जहां संत की नगरी हो, जहां संत का स्थान हो, वहां अपना वास बनाओ, अपना साथ बनाओ, अपना रहन सहन बनाओ, तब तेरा कल्याण होगा। इसलिए कुसंगत अपने ज्ञान से करो, कुसंगत मत करना। कुसंगत अर्थात बुरे व्यक्ति का साथ मत करना, जो परमात्मा को प्राप्त न करना चाहता हो, जो परमात्मा को न जानना चाहता, संसार के दुर्व्यसनों में फंसा, वैसे से मत करना, नहीं तो तेरा विनाश हो जाएगा। कबीर कलह वो कल्पना, सतसंगत से जाए, दुखवा सो भागा फिरे, सुख में रहे समाय, सुख में रहे समाय। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारा कलह और कल्पना और कलेश और सारा दुख का निवारण तुम्हारी सत्संगत से जाएगा, संतों के साथ से जाएगा। दुख वासो भागा फिरे, तुम सत्संगत कर ले तो तेरा सारा दुख भाग जाएगा, दूर हो जाएगा। दुख में सुख में रहे समाय, फिर तू सुख में समा जाएगा, तेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा, सारा दुख का तेरी निवारण हो जाएगा। तू सत्संगत कर, क्योंकि जब सत्संगत करेगा, तू सतगुरु का ज्ञान सुनेगा, तो तेरे कल्पना, तेरे कलह, तेरे कलेश दूर हो जाएंगे और तुम परम आनंद, तुझे शांति प्राप्त हो जाएगी। संगत सत्संगत कीजे संत की, जिनका पूरा मन, अन्न तोले ही देता है, राम सरीखा धन। कहे तू सत्संगत करनी है तो तू संत की कर, संतों को अपना मित्र बना ले। इस संसार के नशेड़ियों को, गजेड़ियों को और विषयी व्यक्तियों को तू अपना मित्र बनाकर क्या पाएगा?
तू सत्संगत करने वाले, सत्संग सुनाने वाले, उस सतगुरु से प्रेम करने वाले, वो साधना करके उस परमात्मा को पाने वाले संत का तू साधना कर, जिसका पूरा मन हो। पूरा मन का मतलब वो पूरा परमात्मा को पाना चाहता हो, परमात्मा को पाना चाहता हो, संसार से एकदम अलग हो, संसार के विचारधाराओं में न हो, संसार की सांसारिकता जीवन में न हो, गृहस्थियों में न फंसा हो। वैसे से तू अपना मन रख, ऐसे से तू अपनी दोस्ती का अनतोले ही देते, बिना तौले ही तुझे परमात्मा का सारा धन, सारा ज्ञान, सारा आनंद तुझे समर्पित कर देता है। तू उसकी सत्संगत कर। मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगत हरि भजन बिन, साधु संगत हरि भजन बिन, कछु न आवे काम। बंधु, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ जाने से कोई फायदा नहीं होगा, तेरा कोई फायदा नहीं जब तक तू साधु की संगत नहीं करेगा, संतों की संगत नहीं करेगा, और उस संगत से तू सतगुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, तेरे अंदर साधना भक्ति नहीं आएगी, तेरा मन इस संसार से अलग होके उस परमात्मा में नहीं जाएगा, तब ले तेरा कोई काम बनने वाला नहीं, तेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए मथुरा काशी द्वारिका में मत फंस, संसार के आडंबरों में मत फंस, तू ज्ञान कर, ज्ञान करके ध्यान करके संसार से मुक्त हो जा, तू परमानंद को प्राप्त कर ले। राम बुलावा भेजिया दिया साहेबे रो, जो सुख साधु संग में सो सुख बैकुंठ न हो। बंधु, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, जब इसको जन्म मृत्यु के तरफ जाता है जीवन, तो ये जीव रोने लगता है कि अब मेरी मौत होने वाली है, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, मेरा बल थक रहा है। जो सुख साधु संग में, जो सुख संतों के संग में है, वो सुख बैकुंठ में भी नहीं। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में भी जाने पर इसे ऐसो आराम ही मिलता है, सुख मिलता है। वहां भी तन छोड़कर आत्म स्वरूप में नहीं रहना है, तन ही वहां मिलता है। और वहां भी इसको स्वर्ग में क्या पाएगा, बैकुंठ में क्या पाएगा, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ वो भी इसको मन का ही सुख मिलता है, लेकिन उस सुख फिर इसको बैकुंठ से फिर भवसागर में ही आना पड़ता है। लेकिन संतों की संगत से, अगर संतों की सच्ची संगत मिल गई, तो ये साधना करके उस लोक में विराजमान हो जाता है जहां जन्म मरण नहीं, जहां ये आत्मा आत्म स्वरूप में रहती है और परमानंद को प्राप्त करती है। फिर वो जन्म मरण में नहीं जाता है। यह ज्ञान संतों की संगत से मिलेगा, संतों की संगत से मिलेगा, और संतों के साथ में रहने पर, संतों के संग में रहने पर, संतों के साथ रह के साधना करने पर प्राप्त होगा। साधु संग अंतर पड़े यह मत कबहू हो, कहे कबीर तिहु लोक में सुख न देखा को। कहे साधु संगत से अंतर पड़ जाए, उनसे दुराव हो जाए, तो ये समझ लेना कि ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि तुम संतों से दूर हो जाओ। संतों की संगत से दूर मत होना। अगर उनसे मतभेद भी हो तो तुम क्षमा मांगकर उनसे प्रेम कर लेना, अपनी गलती स्वीकार कर लेना, क्योंकि उनके पास तेरे परमात्मा का धन है, अमूल्य धन है। उनसे तुम्हारी मित्रता, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्रेम न बिछड़े। कहें कबीर त्यों लोक में, अगर जिनका बिछड़ गया उनका साथ, संतों से, गुरुजनों से, जो परमात्मा का ज्ञान देते हैं, उसका इस संसार में जो जीवन बड़ा दुखमय हो गया, वो सुखी मैंने उसको नहीं देखा है। ये बात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। मलयागिरी के पेड़ सो सरप रहे लपटाए,
रोम रोम विष भीनिया अमृत कहाँ समाय। मलयागिर के बास में, मलयागिर के पेड़ में सर्प लिपटाया रहता है, लेकिन उसके अंदर इतना विषय हो जाता है, विष रहता है, जहर रहता है कि मलयागिरी एक ऐसा वृक्ष है जिसमें सुगंध, शीतलता है, लेकिन उस सर्प के अंदर शीतलता नहीं आती है, जहर का जहर ही रह जाता है। और रोम रोम विष भीनिया, उसके रोम रोम में विष है, अमृत कहाँ से समा। वैसे ही दुष्ट व्यक्तियों के, कुसंगत व्यक्तियों के, विषयी व्यक्तियों के जो होते हैं, अगर वो संत के पास भी रहते हैं तो भी उनका कल्याण नहीं हो पाता है, उनका विषय विकार दूर नहीं हो पाता, क्योंकि वो सर्प के समान वृत्ति वाले हो जाते हैं, इसलिए उनका कल्याण नहीं हो पाता है। एक घड़ी आधी में सोया, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संसार के लोग, संतों की संगत, जो सतगुरु का प्यारा है, जो सतगुरु में जीवन दे रखा है, उस परमात्मा में एक घड़ी आधी घड़ी, अगर एक घड़ी में भी आधी घड़ी भी तुम उनके साथ जीवन बिता लेते हो तो तेरे लाखों करोड़ों अपराध और पाप कट जाएंगे। इसलिए उस परमात्मा का ज्ञान और विचार और ध्यान रखने वाले संत का तू साथ कर लेता है, उनसे अपनी दोस्ती मित्रता कर लेता है, उनकी तू सेवा कर लेता है, उनमें तू जीवन समर्पण कर देता, तो तेरे सारे पाप का विनाश हो जाएगा। ते दिन गए अकार थी संगत भई न सन, प्रेम बिना पशु जीवना भक्ति बिना भगवन। कहते दिन गए अकार थे, व्यर्थ चला गया, संतों की संगत नहीं हुई, व्यर्थ में चला। प्रेम बिना पशु जीवना, प्रेम बिना पशु के समान जीना है। किसके? उस परमात्मा का अगर ज्ञान धारण करने वाले संत से यदि मैं प्रेम न कर पाया, उनकी सेवा न कर पाया, तो मेरे जीवन कैसे पशु के समान है, और मरने के बाद उसको पशु का जीवन प्राप्त हो जाता है। भक्ति बिना भगवान, जैसे भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार से संतों के बिना इसको पशु के जीवन जैसा जीवन मिलता है। या घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दिया, जीवत भये मसान। कह जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस नगर में संत मेहमान नहीं होते, और जिस सदगुरु की भक्ति और सत्संग नहीं होता, वो घर में जमराज डेरा डालता है, और इस मनुष्य जीवन को मार करके इस जीव को 84 लाख में डाल देता है। वो श्मशान, मसान के समान है, वहां श्मशान हो जाता है। इसलिए संतों की संगत करने के लिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, रिद्ध से दिमागू नहीं तुम पे नित प्रतिदिन, रिद्ध से दिमागू नहीं मांगू तू पे नित प्रति दर्शन साधु का, कहे कबीर यह दे, कहे कबीर मोहि दे। कहे परमात्मा, हे सदगुरु, हे नाथ, मुझे रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। अरे रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले तो इस संसार में बहुत से ऋषि मुनियों को मैंने देखा है जो 84 लाख योनियों में चले गए, वासनाओं में डूब गए। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके इस संसार में मैं मान सम्मान प्राप्त करके क्या करूंगा, जबकि मैं जन्म मरण को उपलब्ध हो जाऊंगा, 84 लाख में मेरा जीवन चला जाएगा। हे नाथ, मुझे अगर देना ही है तो आप संतों का साथ दे देना, संतों की संगत दे देना, संतों की सेवा दे देना, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, और कुछ नहीं मेरे को चाहिए।
कबीर तासो संग कर जोरे भक्ति राम। कबीर तासो संग कर जोरे भजी हैं राम। राणा राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकाम। करे हे मानव, हे संसार के भक्तों, मेरी बात को ध्यान पूर्वक करना। संगत उसकी करना, दोस्ती उसकी करना जो राम को भज रहा हो, जो उस परमात्मा को भज रहा हो, जो उस परमात्मा को पा करके जन्म मरण से मुक्त हो रहा है। तू राजा राणा और छत्रपति से, तू दुनिया के से मित्रता करके, दोस्ती करके, उसकी सेवा करके कुछ नहीं प्राप्त करेगा। तू संसार की कुसंगतों, यही है कुसंगत, उसे वही कुसंगत तुझे 84 लाख योनि में डाल देगा। क्योंकि राजा रावण, राजा और छत्रपति, धनी और अमीर और बड़े बड़े लोग ये तो खाली धन की कामना करते हैं, राज वैभव की कल्पना करते हैं, उसी को सोचते हैं। और तू उनकी दोस्ती करके तुझे धन भी प्राप्त होगा तो भी तू 84 लाख योनि में चला जाएगा, तुम्हारा जन्म मरण उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत करना, तू संतों की संगत कर। कबीर मन पंछी भया भावे तहमा जा। जो जैसी संगत करे तो तैसा फल पाए। बंधु, सदगुरु कबीर साहब कहते, हे संसार के लोग, ये मन पंछी के समान है, जिसको जैसा भाता है वैसा ही दोस्ती करता है। लेकिन विवेक करो, जो जैसा चाहेगा वैसा ही दोस्ती होगा, वैसा ही फल मिलेगा। जैसा दोस्त होगा वैसा ही इसको फल मिलेगा। अगर बुरे व्यक्ति का संगत करेगा, संसार के भ्रष्ट व्यक्ति का, नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी विषय वासना में रत व्यक्ति का, मायाओं में आसक्त व्यक्ति का दोस्ती करेगा तो उसे ऐसा ही प्राप्त होगा। अगर संत की दोस्ती करेगा, मित्रता करेगा तो इसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा और ये संसार से वो मुक्त हो जाएगा। मन दिया कहूँ और ही तन साधुन के संग। कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। कहे मन दिया कहीं और तन साधुन के साथ में दे दिया। कहे कबीर कोरी गजी, ये जीवन तुम्हारा कोरा के समान बीत जाएगा और व्यर्थ चला जाएगा। तुम्हारे पर उस परमात्मा का रंग नहीं चढ़ पाएगा। तुम्हें परमात्मा का रंग नहीं चढ़ेगा तो तेरा जीवन जन्म मरण में चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाओ, अच्छी संगत करो। भुवंगम बासन बेदई, भुवंगम बासन बेदई, दम दोसन लाय। सब अग तो विष से भरा, सब अंग तो विष से भरा, अमृत कहाँ समाय। कहे भुवंगम सर्प के शरीर में पूरे विष भरा रहता है तो उसके शरीर में दम दोष न लाए। कहे कि वैसे अगर जैसे सर्प के शरीर में विष होता है, चंदन उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से संतों के साथ में भी रहने वाले विषयी पुरुष, लोभी व्यक्ति, कामी व्यक्ति और नशेड़ी व्यक्ति और संसार की आवासनाओं में आसक्त रह करके भी संत के साथ रहता है तो उसमें परमात्मा का ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता। तो इसमें संतों का दोष नहीं है। सब अंग तो विष से भरा है, अमृत कहाँ समा है। क्योंकि वो विषय को छोड़ना नहीं चाहता, संसार की सांसारिकता नहीं छोड़ना चाहता है, विषय में रत रहता है तो उसे अमृत कहाँ से उसके शरीर में समाएगा। इसलिए उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसमें संत का दोष नहीं है कि संत के साथ रहा तो उसका कल्याण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो संत के साथ रहा लेकिन अपना मन विषयों में दिया रहा, इसलिए उसका कल्याण नहीं हो पाया। तो ये देख करके तुम ये मत समझना कि संत में दोष है, संत में दोष नहीं है। चंदन जैसे संत हैं
सर्प जैसा संसार, वाके अंग लपटा रहे बागे नहीं विकार। जैसे चंदन में के वृक्ष में सर्प लिपटाया रहता है, लेकिन उस सर्प का विष खत्म नहीं होता है। उसी प्रकार से ये सांसारिक व्यक्ति जो विषयों में सख्त आसक्त होकर के, वासनाओं में आसक्त, नशाओं में आसक्त होकर के संत को भी साथ में जाते हैं, उनके पास जाते हैं और उनके साथ विनम्रता नहीं रखते, उनसे प्रेम नहीं रख पाते, उनसे श्रद्धा नहीं रख पाते, उनसे लगाव नहीं रख पाते, उनके ज्ञान का अनुसरण नहीं कर पाते, उनके विचारधाराओं को अपना नहीं पाते, तो ठीक वो सर्प के तरह ही चंदन में लपटा करके जैसे सर्प के अंदर अमृत नहीं घुस पाता है, उसी प्रकार से उस मनुष्य का भी कल्याण नहीं हो पाता है। कबीर गुरु के देश में बास बस जाने जो को, कागते हंसा बने जाति वरण कुल खोय। करें कबीर उस देश में जो संतों के देश में, संतों के नगरी में, संतों के आश्रमों में जो वास करने जान गया, जो सेवा करने जान गया, अपने मन को लगाने जान गया, उसका क्या है? बस जाने कोई जो बसने जान जाए, सेवा करने जाए, तो कौआ से हंसा, जैसे कौआ है और उसको हंस बन जाए, वैसे ये मानव संत बन के परमानंद को प्राप्त कर लेता है। संगत अधम असाधु की मीच होय तत्काल, कहे कबीर सुन साधवा बानी ब्रह्म रसाल। असंगत अधम असाधु की, अगर ये मनुष्य असाध की संगत करता है, गलत मार्ग पर गलत विचार धारण करने वाले को का साथ करता है, तो इसकी तत्काल मौत हो जाती है और उसका विनाश हो जाता है। कहे कबीर सुन साधवा, हे साधवा, हे संसार के मानव, मेरी बात को सुनो, बानी ब्रह्म रसाल, तू संतों का साथ करना, तभी तेरा कल्याण होगा। मेरे निशानी मीच की कुसंगत ही काल, कहे कबीर सुन प्राणिया बानी ब्रह्म समार। साहब करे कि तुम अपनी दोस्ती अगर कुसंगत से कर लेगा, गलत व्यक्ति से कर लेगा, तो तेरा विनाश हो जाएगा। कहे कबीर सुन प्राणिया, हे प्राणी सुनो, हे मानव सुनो मेरी बात, तुम परमात्मा की, सदगुरु की वाणी को संभाल लो, संतों के साथ में रह करके तू भजन करना जान जाओ, साधना करने जान जाओ, सदगुरु के ज्ञान वाणी को जान जाओ, तेरा कल्याण हो जाएगा। तू विचार कर, विवेक कर, नहीं तो तेरा विनाश हो जाएगा। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो, कनक कलश मद से भरा साधु निंदा हो। करें कि कर्म ऊंचे कुल में भी जन्म ले लिया, लेकिन तुम्हारा अगर कर्म ऊंचा न हो, तुम्हारा विचार ऊंचा न हो, तो तुम विनाश को उपलब्ध हो जाएगा, तेरी निंदा होगी। जैसे सोना का ही बर्तन हो और उसमें शराब हो, तो भी संत उसकी निंदा करते हैं, संत उसे ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए शरीर तुम्हारी भले ही ऊंचे कुल, ऊंचे जाति में मिली है, लेकिन तुम्हारा ऊंचा कर्म वही है जो संतों की शरण में रह करके उस परमात्मा को जान ले। उससे बड़ा कर्म कोई नहीं है बंधु। इसलिए जो ऐसा नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। जग से आपा राखिए ज्यों बिसहर सोयं, करो दया जो खूब है बुरा खलक कारंग। जग सोया पा राखिए, जग से हे मानव, इस संसार से तुम अपने, हे संत भक्तों, तुम अपने जीवन को संसार से ऐसे रखना ज्यों विषहर से, जैसे विषधर नाग से तुम अपने शरीर को बचाते हो, जैसे जहर से अपने शरीर को बचाते हो,
उसी प्रकार से संसार के दुर्व्यसनों से बचना, कुसंगत से बचना, और बच करके अपने जीवन को करो दया, जो अपने जीवन पर दया करना, बुरा खलक का रंग, ये संसार का बुरा रंग तुम्हारे पर न चढ़े, इसके लिए अपने जीवन को इस संसार से वैसे ही बचाना जैसे एक विषहर नाग से अपने जीवन को एक मनुष्य बचाता है, वैसे बचाना तुम। ब्राह्मण केरी बेटिया मांस शराब न खाए, संगत भई कलाल की मद बिन रहा न जाए। कहे ब्राह्मण की भी अगर बेटी हो और मांस शराब नहीं खाती हो, लेकिन उसकी संगत गलत हो जाए, कलाल की अगर शराबी की हो जाए, मांसाहारी की हो जाए, तो वह भी मांस के बिना, शराब के बिना रह नहीं पाएगी। साखी शब्द बहुत ही सुना, मिटा न मन का मोह, पारस तक पहुंचा नहीं, रालो हकालो, रालो हकालो। बंधु, सदगुरु कबीर साहब कहते, साखी शब्द तो ये संसार बहुत सुनता है, लेकिन उसके अंदर का जो मन का मोह नहीं मिटता है। ती बात वैसे ही है, जब तक ये पारस के पास लोहा नहीं सटेगा तो सोना नहीं हो पाएगा, सोना नहीं हो पाएगा। इसलिए केवल सत्संग को सुनना, बाणी को अच्छी सुन लेना, लेकिन फिर संसार में लगे रहना, उस संतों के साथ लगाव नहीं रखना, उस सदगुरु के बाणी और ज्ञान को सुनकर साधना नहीं करना, भक्ति कैसे करना है, उस मार्ग पर कैसे चलना है, कैसे हम इस संसार के जन्म मरण से मुक्त होंगे, ये बात पर विचार नहीं करना, चिंतन नहीं करना, मनन नहीं करना, और फिर संतों से वो ज्ञान नहीं पूछना, तो इतने से कल्याण होने वाला नहीं है। वो रहे लोह का लोह, अगर पारस से वो सटेगा नहीं तो लोहा का लोहा रहेगा, फिर उसे जंग लग करके, मूर्छा लगकर उसे नष्ट कर देगा। उसी प्रकार से केवल साखी शब्द बानी सुनने से और कहने से, गाने से, यदि खाली गाता रहे और साधन भजन न करे, अपनी चेतना को, अपनी सूरत को उस परमात्मा में न लगाए, उस सार शब्द में न लगाए, तो इसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जैसे पारस के पास लोहा नहीं सटे तो सोना नहीं हुआ, तो मूर्छा खा गया, उसी तरह ये संतों से लगेगा नहीं, सदगुरु के ज्ञान का भक्ति नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, तो ये 84 लाख योनि में चला जाएगा। इसलिए सत्संगत करके साधन करना है, भजन करना है, और उस परमात्मा को जानना है, तभी कल्याण हो पाएगा। बंधुओं, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की साहिब।